एनडीए का उम्मीदवार आएगा कि अन्य कोई उम्मीदवार आएगा, वे लोग दूसरे नंबर में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा उत्तर बिहार, पूरा बिहार के वैश्य समाज अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस बार तिरहुत उपचुनाव में अपना एक एक वोट गोपी किशन के पक्ष में इसलिए दे रहा है कि जहां सम्मान वहीं मतदान। तो महागठबंधन के पक्ष में हमारे समाज का 100% वोट, 90% वोट जा रहा है। सारा वैश्य का एक एक वोट सिर्फ गोपी जी को मिलेगा, दूसरे किसी उम्मीदवार को मिलने नहीं जा रहा है। उनका खुद का कैरेक्टर अब जान रहे हैं, जिनको नहीं यहाँ कोई जानता है। और कहाँ से देवेश चंद्र जी कैसे लाके उनको टपका दिए। आप मछली को देखते हैं, तालाब में जब गर्मी होती है तो तैरता है और उछल के बाहर चला जाता है। वैश्य समाज हमेशा कर्मठ लोग को ही पसंद करते हैं कि एनडीए ने एक ऐसे उम्मीदवार को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया जो जिनका इस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं रहा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। आज के बैठक में निर्णय लिया गया है कि वैश्य समाज के जो हम लोग के प्रमुख उम्मीदवार श्री गोपी किशन जी, जिनको राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है, पूरे न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला बल्कि शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले के सभी वैश्य समाज के 56 उपजातियों के उपजाति सब लोग एक मुश्त उनके पक्ष में मतदान करेंगे और मतदान करने के लिए अपील करेंगे। इस चुनाव में पहली बार देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद कुछ खास वर्ग के लोग ही एमएलसी बना करते थे। पिछले बार लोग प्रयास किया था, लेकिन उनको व्यापक समर्थन नहीं मिलने से वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। लेकिन पिछले दिन अगस्त माह में, उस समय आप लोग गवाह हैं कि जब वैश्य समाज के वैश्य चेतना समिति, वैश्य महासम्मेलन, तैलिक सभा और सौंडिक सभा सभी लोग की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें 5 उम्मीदवार लोग आए और पांचों ने तय किया कि हम लोग एकजुट हो। इसलिए 5 में 4 उम्मीदवार अपनी नाम वापस लिए और एक उम्मीदवार वैश्य समाज का गोपी किशन को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने घोषणा की। उसका असर क्या हुआ कि पूरे तिरहुत क्षेत्र में खास तौर पर वंचित समाज, जो लोग अभी तक विधान परिषद के चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति समाज, और एक तरह से कहा जाए कि 85% आबादी एक मुश्त में उफाल आया और जय आपको गोपी किशन, तय गोपी किशन के नाम से लोग आगे बढ़ा। अब उनकी लोकप्रियता, उनका महत्व और उनके प्रति मिल रहे अपार समर्थन का असर हुआ कि महागठबंधन के द्वारा श्री गोपी किशन को अपना समर्थन दिया गया। तो मान गए कि 1-1-11 हो गया। आज के डेट में किसी को लड़ना पड़ रहा है तो गोपी किशन को लड़ना पड़ रहा है। 2 नंबर में एनडीए का उम्मीदवार आएगा कि अन्य कोई उम्मीदवार आएगा, वे लोग दूसरे नंबर में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग वैश्य समाज में काफ़ी उत्साह आया। आज सबसे बड़ी बात है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज का को वोटर माना जाता था, वैश्य समाज का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का। दुर्भाग्य है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, पहले से हमारी आबादी के अनुसार 6 सीट मिलनी चाहिए थी, 7 सीट मिलनी चाहिए, उसके जगह पर पूर्व में 3 हमारे पास मात्र सीटें थी। उसमें भी इस बार आपने 2 को टिकट काटकर, और खास तौर पर इसी तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के सीतामढ़ी क्षेत्र से श्री सुनील कुमार पिंटू और शिवहर से श्रीमती रमा देवी को आपने टिकट किया। दूसरे जगहों पर आपने दूसरे जातियों का टिकट काटा तो उसी जाति से भरने का काम किया। वैश्य समाज ने क्या मैंने कसूर किया आपको वोट देकर कि दोनों सीटों पर गैर वैश्य को आपने जो टिकट देकर मैंने टिकट देने का काम किया। इससे पूरा तिरहुत, पूरा उत्तर बिहार, पूरा बिहार के वैश्य समाज अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस बार तिरहुत उपचुनाव में अपना एक एक वोट गोपी किशन के पक्ष में इसलिए दे रहा है कि जहां सम्मान वहीं मतदान। अगर एनडीए ने टिकट नहीं दिया और महागठबंधन ने टिकट दिया तो महागठबंधन के पक्ष में हमारे समाज का 100% वोट, 90% वोट जा रहा है और यही हम लोग के जीत का कारण बनेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस ढंग से
भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने तेली समाज ही नहीं 56 उपजातियों के वैश्य समाज की उपेक्षा की है। उस उपेक्षा पर इसका असर सिर्फ तिरहुत पर नहीं पड़ेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपने इस समाज की उपेक्षा की, वैश्य समाज की उपेक्षा की, वैश्य समाज पर हो रहे हमले को आप रोक नहीं पाए, बिहार विधान परिषद के चुनाव में वैश्य समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं दी, लोकसभा में वैश्य समाज का मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो इस बार विधानसभा में वैश्य समाज पूरा बिहार का जिस तरह से इस उपचुनाव में एकजुट होकर गोपी किशन के पक्ष में मतदान कर रहा है, विधानसभा के चुनाव में भी इस बार जहां सम्मान वहीं मतदान। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर महागठबंधन के उम्मीदवार वैश्य समाज को उचित प्रत्युत्तर देगा, हमारा समाज अब भारतीय जनता पार्टी के खूंटा में बंधकर नहीं, जहां सम्मान वहीं मतदान के लिए। अगर महागठबंधन के लिए के लोग भी हम लोग को सीट देंगे, हम उसके पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। इस सभागार में गोपी किशन जी के पक्ष में वैश्य अपने पक्ष में सारे वैश्य लोग एकत्रित हुए। सारे लोगों ने निर्णय लिया बीजेपी जो दगाबाजी की वैश्य के साथ उसका बदला लेना है, और उसका बदला लेने के लिए वैश्य की सारी उपजाति आज तैयार है। वैश्य की सारी उपजाति ने गोपी किशन जी को, सारे लोग अपना नामांकन वापस लेके, चुनाव लड़ने वाले 6 उम्मीदवार थे, 6 में 5 ने अपना नाम वापस लिया और गोपी किशन जी को वैश्य का उम्मीदवार बनाया, जिसका नतीजा हुआ कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने गोपी जी को मजबूर होकर अपना उम्मीदवार बनाया। आज सारा वैश्य गोपी जी के साथ है और सारा वैश्य का एक एक वोट सिर्फ गोपी जी को मिलेगा, दूसरे किसी उम्मीदवार को मिलने नहीं जा रहा है। और जहाँ तक जीत की बात है, आप जानते ही हैं कि इंडिया गठबंधन का भी एक एक वोट गोपी जी को मिलेगा, और ये वैश्य का वोट जो बीजेपी का परंपरागत वोट था, बीजेपी के वैश्य के प्रति जो मतलब वो जो है बेमनस्ता किया बीजेपी के लोगों ने, उसका खामियाजा वैश्य को आज मौका मिला है और उनको जो है बताने का काम करेगा। एक एक वोट वैश्य का गोपी किशन जी को मिले। एनडीए प्रत्याशी बोल रहे हैं कि 2 नंबर के पार्टी है, 2 नंबर का प्रत्याशी है, कैसे देखते हैं? अच्छा, एनडीए वाले प्रत्याशी कौन है आप तो देख रहे हैं, उनका खुद का कैरेक्टर आप जान रहे हैं, जिनको नहीं यहाँ कोई जानता है, और कहाँ से देवेश चंद्र जी कैसे लाके उनको टपका दिए। आज उनका जो है जिस जदयू का टिकट मिला है उस जदयू के लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। उनके विषय में सारे लोग जान रहे हैं, तिरहुत प्रमंडल के एक एक लोग एनडीए प्रत्याशी के विषय में जान रहे हैं जो कैसे उठा के टपका दिए गए हैं, और वैसे ही निकाल के यहाँ के लोगों उनको जो है उठा के बाहर फेंक देंगे। आप मछली को देखते हैं, तालाब में जब गर्मी होती है तो तैरता है और उछल के बाहर चला जाता है, तो इस वोट की गर्मी में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एक एक वोटर की गर्मी में एनडीए प्रत्याशी उछल के बाहर तड़प रहे हैं। अब उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। इस बार स्नातक के क्षेत्र में जो हम गोपी किशन जी हैं, जो राजद समर्थित भी हैं और यहाँ स्थानीय राम बझन शाह के पौत्र हैं, और श्री केदार प्रसाद जी जो पूर्व एमएलए हैं उनके सुपुत्र हैं, और उनका जो गतिविधि रहा शिक्षा के क्षेत्र में और मुजफ्फरपुर महानगर में जो भी सामाजिक गतिविधि होती है उसमें योगदान जो रहा है, इसलिए यहाँ के वैश्य समाज ने ये निर्णय किया है कि हम प्रथम वरीयता का वोट देकर उनको बिहार विधान परिषद में भेजने का काम करेंगे। हम लोग वैश्य अपनी एकजुटता करके इस चुनाव को रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा वोट से जीतना चाहते हैं कि पिछले कोई चुनाव में उतना ज़्यादा वोट से कोई कैंडिडेट स्नातक से पूरे बिहार में नहीं जीते होंगे, क्योंकि अभी तक हमारे वैश्य समाज से तो पूरे बिहार से आज तक स्नातक से एमएलसी एक भी बने नहीं। यहाँ से जो हम लोग को जानकारी है कि खास 2 परिवार के लोग ही, खास समाज के लोग ही, 2 ही समाज के लोग ही अभी तक बनते आए हैं, तो प्रजातंत्र को इस बात कलंकित करता है। प्रजातंत्र जो है
में सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको भागीदारी मिलना चाहिए। खास परिवार के लोग ही क्यों बनते आए हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक बात रही है। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वैश्य समाज अपनी जो मिशन है, मिशन के तहत चलती है। इसमें लिखा हुआ है वैश्य एकता राष्ट्र एकता, एक बने नेक बने। हम लोग जो है ये राष्ट्र हित में कदम उठाए हैं और यहाँ ये मिथ्या को बंद करना चाहते हैं कि खास वर्ग के लोग भी स्नातक जीत सकते हैं, शिक्षक निर्वाचन से एमएलसी हो सकते हैं और आने वाले दिन में इतने ज़्यादा वोट से उक्त लोग हारेंगे कि आने वाले समय में फिर नॉमिनेशन करने के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि मात्र जो है 2-3% वाले प्रतिनिधित्व करते आए हैं और 95% वाले ताकते आए हैं। तो उसका ये हम लोग निर्णय लेकर के हम लोग राष्ट्र हित में ऐसा किए हैं कि हर हालत में वैश्य का एक वोट गोपी किशन जी के पक्ष में जाएगा और दल के दलदल से ऊपर उठ के जाएगा। कोई आदमी ये नहीं सोच रहा है कि हम लोग किस दल के लोग हैं, सब लोग दल का भावना को छोड़ करके वैश्य भावना से गोपी किशन को मतदान करना। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।